बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब, कल बहुत बड़ा जो है वो इलेक्शन हुआ जिसको तारीख़ी इलेक्शन का कह रहे हैं, और 20 जो आपको पता है कि सीटें थी वहाँ पर ज़मीनी इलेक्शन होना था। यानी इस कदर एक तरफ 14 पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस्टैब्लिशमेंट भी जनाब उस तरफ है। इल्ज़ामात तो ज़रा PTI लगा रही है, लेकिन ज़रा जब तक चीज़ें सामने नहीं आती वो, लेकिन PTI जो है वो फाइनली इसमें जीत गई है। लेकिन फिर भी PTI ने एक सीट पर कहा कि हमारे साथ धांधली हुई है, उसकी रीकाउंटिंग अभी हो रही है, थोड़ी देर बाद शायद उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। मैं आपसे एक ओवरऑल 20 हल्कों का पहले आपसे रिज़ल्ट करता हूँ, फिर उसके डेप्थ में जाते हैं कि PTI को कहाँ कहाँ से सीटें मिली हैं और नून लीग को क्यों इतना बड़ी शिकस्त हो गई। जनाब, एक तो PP7 है जो पहला है। अगर हम उसकी सीक्वेंस में जाएं तो रावलपिंडी की ये कोहटा और कलर सैदा का एरिया, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीती थी, लेकिन इसमें रिकाउंटिंग हो रही है, थोड़ी देर पता चल जाएगा। राजा सईद जीत गए हैं, PTI यहाँ पे हार गई है और बड़ा क्लोज मार्जिन है, 150 के करीब बताया जा रहा है। फिर उसके बाद जो PP83 है खुशाब 2, PTI यहाँ पर जीती है। PP90 है बखर 2, PTI जीती है। PP97 है फैसलाबाद 1, PTI जीती है। फिर PP125 है जंग 2, PTI जीती है। PP127 जंग 4 कहलाता है, इस यहाँ पे भी PTI जीती है। शेखुपुरा की जो है छठी, यानी शेखुपुरा 6 जो है वो PTI जीती है। फिर लाहौर जो है वो PTI, यानी लाहौर की 4 में से 3 PTI ले गई, सफाया कर गई नून लीग का। और लाहौर 168 जो है वो वहाँ पे मुस्लिम लीग ने जो जीती है। फिर लाहौर जो है वो 170 वो PTI जीती है। फिर उसके बाद साहिवाल जो है वो PP202 यहाँ पर भी PTI जीती है। मुल्तान 217 यहाँ पर भी PTI जीत गई। लोधरा जो है वो जो 224 पे PTI जीती है और 228 पे इंडिपेंडेंट जीत गए हैं। भावल नगर 1 जो है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीती है। और उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में यानी जो है 272 मुजफ्फरगढ़ का PP, वहाँ PTI जीती है। फिर मुजफ्फरगढ़ 6 है 273, यहाँ पर नून लीग जीती है। फिर लिया जो है वो 282 PP है, यहाँ पर भी PTI जीती है। और फिर डेरा गाजी खान यहाँ पर भी PTI जीती है। तो यूँ PTI 15 सीटें लेने में कामयाब रही और एक में अभी काउंटिंग चल रही है। 15 सीटें एक तरफ से ली और दूसरी तरफ से ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें मिली हैं सिर्फ, और एक आज़ाद हैसियत में जीत गया। आल्दो एक अच्छी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इस शिकस्त को तस्लीम भी किया है और वो समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ ये ज़ाहिर आवाम ने वोट किया। और एक दूसरी बात जो बेहतर है कि ज़ाहिर है PTI जिस स्पीड से या जिस तरीके से एक इल्ज़ाम था इस्टैब्लिशमेंट पे और XY की बात आ रही थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी जो है देखने में नज़र आई है। लेकिन आगे देखना है क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें बहुत से सरप्राइज़ आएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में सूबाई असम्बली की 20 नशस्तों में जो टोटल 15 मुस्लिम लीग PTI और 4 जो है वो उसके पास चली गई नून लीग के पास। एक जो है हमें उम्मीदवार है और एक सीट पे अभी बात हो रही है, वो अगर इसी तरह रहता है रिज़ल्ट तो 4 नून लीग के पास है, और अगर वहाँ पर कोई सरप्राइज़ होता है PTI के पास तो PTI की फिर 16 सीटें हो जाएंगी। एक तो ये चीज़। फिर उसके बाद आपको ये बताते चलें कि कहाँ कहाँ पे जनाब मुस्लिम लीग नून को इशू रहा, कहाँ कहाँ पे जो मुस्लिम जीते हैं वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। शहर में बड़े बड़े बता देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है मुजफ्फरगढ़ PTI ले गई है, यानी तमाम शहर तकरीबन जो है वो डेरा गाजी खान PTI ले गई। इसके साथ साथ मुल्तान से PTI जीत गई और बाकी जो खुशाब से जो है वो PTI जीत गई। और इसी तरीके लाहौर की यानी 4 सीटों में से 3 PTI ले गई। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस कदर और टर्न आउट PTI का ज़्यादा रहा, यानी PTI अपने लोगों को बाहर निकालने में काफ़ी हद तक कामयाब रही, जबकि नून लीग भी कोशिश करती रही लेकिन ओवरऑल नहीं देखा सकता। अब ओवरऑल अगर आपको निचोड़ बताएं, 20 नशस्तों पर 175 उम्मीदवार टोटल जो है वो मैदान में थे। और इसमें टोटल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद ये हमने आपसे पहले भी शेयर की थी, 45 लाख तकरीबन 80,000 हम कह सकते हैं टोटल इसके वोट बैंक थे। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अपनी यानी उसकी बढ़तरी बरकरार रखने के लिए 20 में से 9 नशस्तें मस्ट ज़रूरी थी जो जीतनी थी। इसी तरह क्योंकि हमने ये देखा कि हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला का वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के जितने भी मुनखरिफ फ़रान थे उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई थी, उसके ऊपर ये इलेक्शन हुआ था। ये एक बड़ा क्लियर था। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या होगा। लेकिन 20 नशस्तों में लाहौर की 4 PTI ले गई, रावलपिंडी, खुशाब, बखर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, बावलनगर की एक सीट भी वो ले गए। लेकिन रावलपिंडी की यहाँ लिखी हुई है, लेकिन रावलपिंडी की मैं समझता हूँ कि अभी डेड लॉक मौजूद है, वहाँ कोई पता नहीं। लेकिन नून लीग के पास है फिलहाल सीट। जंग की 2, लोधरा में
2 मुजफ्फराबाद, 2 डेरा गाजी खान की, 1 नशस्त भी पीटीआई लेगी। तो ये हूँ, यानी नून लीग को बहुत बड़ा धचका लगा है। अभी तक मरीम नवाज़ सामने नहीं आई, ना शहबाज शरीफ सामने आए हैं, लेकिन हंगामी हालात में कहा जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। अब देखना ये होगा। पोलिंग के लिए 3131 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें से 1900 पोलिंग स्टेशन जो थे वो इंतहाई हसास करार दिए गए थे, जहाँ पर पोलिंग आपने देखा होगा रेंजर और पुलिस और CCTV कैमराज भी लगाए गए थे। फिर इसी तरह अमन व अमान के पेश नज़र सूबे भर में हमने देखा कि दफ़ा 144 भी नफल किया गया था, लेकिन एक अच्छा रहा। बहुत कम जगहों पे हमें देखने में नज़र आया कि कोई तसादम नज़र आया हो, लेकिन ओवरऑल ये इंतज़ामिया को ज़रूर कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो एक उसके अगेंस्ट एक कंपेन चल रही थी कि जनाब फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी, इस्टैब्लिशमेंट सारे एक तरफ हैं, सारी पार्टियां हैं। हाँ ठीक है, पार्टियां एक तरफ हैं, वो जमहूरी सिस्टम है। अगर 14 पार्टियां एक तरफ हैं, उसको एक पार्टी ने शिकस्त दी है, 2 पार्टियों ने शिकस्त दी है, वो एक अलग जमहूरी सिस्टम है, उसमें डेफिनेटली PTI को ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है। ये ओवरऑल सूरत हाल थी, आप तक रखनी थी। मज़ीद जो इसमें होंगी वो आप तक रखेंगे। अभी तक लेते नहीं।